श्री वल्लभाधीश की, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान, ताकि युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय सज्जन, जैसे कि आप सबको विदित है, श्री रामचरितमानस श्री अयोध्या कांड के अंतर्गत भगवान के वन गमन की लीला चल रही है। भगवान ने वन के लिए प्रस्थान किया है, और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि भगवान वन के लिए गए हैं, इसमें एक साथ कई सारी लीलाएं सिद्ध हुई हैं प्रभु की। खाली ये नहीं कि भगवान केवल किसी एक कार्य से वन में गए हैं, जैसे कि केवल रावण को मारने के लिए नहीं गए, केवल अपने निज जनों पर कृपा करने के लिए नहीं गए, केवल किसी श्राप की पूर्ति के लिए नहीं गए। ये सारे कार्य भगवान की एक ही लीला में पूर्ण हो रहे हैं। यही फर्क है भगवान में और जीव में। भगवान जो करते हैं ना वो दिव्य होता है, हम जो करते हैं वो कर्म होता है भाई। भगवान जो करते हैं ना वो कर्म नहीं होता, भगवान को व्याप्ता नहीं है वो। लेकिन हम जो करते हैं ना हमें व्याप्ता है, हमें उसका जो है ना भुगतान करना पड़ता है। हम जो करेंगे वो या तो पाप की श्रेणी में जाएगा या पुण्य की श्रेणी में जाएगा, अर्थात किसी ना किसी लेजर में जाएगा। आपके डेबिट क्रेडिट होगा भैया, वो देना पड़ेगा उसका जवाब। लेकिन भगवान जो करेंगे वो किसी को नहीं व्यापता, वो भगवान को उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि भगवान पे कंपल्सरी है कि किसी कष्ट के कारण या किसी कंपल्शन के कारण भगवान ऐसा कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। भगवान अपनी मर्जी से लीलाएं करते हैं, और किस लिए करते हैं? अपने निज जनों को कृतार्थ करने के लिए, अपने संत जनों पर कृपा करने के लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान श्री विभीषण जी से कहते हैं, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आननी होरे। ये देह धारण करने का और कोई कारण नहीं है विभीषण। तेरे जैसे संत मुझे प्राण प्रिय हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये देह धारण करता हूँ। बाकी किसी कार्य के लिए आने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु। जितने निशाचर हैं, जितने राक्षस हैं, ये रावण वावण को मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। भगवान कहते हैं ना, जगमऊ सखा निशाचर जेते। रावण को तो छोड़ो, त्रिलोकी में जितने राक्षस हैं उनको मारने के लिए श्री लक्ष्मण जी ही पर्याप्त हैं, और मेरे आने की तो आवश्यकता ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि रावण को मारना या राक्षसों का हनन करना, इसका ये कोई प्रमुख कारण नहीं है मेरे आने का। तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, और धरऊं देह नहीं आननी होरे। आपके जैसे संत मुझे देह धारण करने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दिन रात वो मेरे नाम में लगे हुए हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। भगवान शंकर भी तो यही कर रहे हैं, है? तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। श्री हनुमान जी क्या कर रहे हैं? दिन रात राम राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, इसी में लगे रहते हैं। तभी तो भगवान उनके बस में रहते हैं। सुमरी पवन सुत पावन नामू, और अपने बस कर राखे रामू। भगवान को अपने बस कर रखा है। वो आता है ना, जब श्री हनुमान जी समुद्र को लांघ के गए, राम नाम मुद्रिका मनोहर, और मुख में धरी वो मुद्रिका हनुमान जी ने। हाथ में लेके नहीं गए थे, उस मुद्रिका को पहन के नहीं गए थे हाथ में, या मुट्ठी में लेके नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम मुख में रखने योग्य है, वो भीतर ले जाने योग्य है। श्री हनुमान जी ने उस राम नाम के बल पर ही समुद्र लांघा था। हनुमान जी आकर बोलेंगे, वो जो राम नाम की मुद्रिका भगवान ने दी थी जानकी जी का पता लगाने के लिए और अपना संकेत करने के लिए, उसी मुद्रिका के बल पर ही तो उन्होंने समुद्र लांघा और वहां पहुंचे, लंका दहन किया, राक्षसों का हनन किया, श्री जानकी जी का पता लगाया, रावण का मान मर्दन किया, इतना सारा कार्य किया। फिर वापस आए तो वापसी में श्री जानकी जी ने चूड़ामणि दी। वापसी भी स्वयं नहीं आए, वो मुद्रिका तो उन्होंने जानकी जी को दे दी। फिर श्री किशोरी जी ने अपनी चूड़ामणि उतारकर हनुमान जी को दी, और उस चूड़ामणि के बल पर हनुमान जी वापस आए। और वापस आकर जब जाम्बवंत जी श्री हनुमान जी का गुणगान करने लगे, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस मुख सो जाई नहीं बरनी। जो श्री हनुमान जी ने करनी की है ना प्रभु, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
जामवंत जी कहने लगे भगवान से, भगवान भी कृतार्थ हो गए। अरे वाह, क्या बात है हनुमान जी, है? कहो कैसे किया, कैसे मारा रावण को, कैसे लंका में गए? भगवान जब अपने श्रीमुख से ये कहने लगे तो हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। हनुमान जी भगवान के चरणों में दंडवत गिर गए। हे त्राहि भगवंत, शाखा मृग की असमनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हे नाथ, मैं तो शाखा मृग हूँ, अर्थात मैं तो बंदर हूँ प्रभु, और मेरा क्या बल है? मैं तो सिर्फ एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद सकता हूँ। ये इतने बड़े बड़े कार्य मैंने नहीं किए, ये तो आपने किए हैं, आपके पावन नाम ने किए हैं, और मेरी रक्षा कीजिए। हनुमान जी यही तो कहते हैं, त्राहि भगवंत, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। फिर भगवान कहते हैं किससे रक्षा करूं? यहाँ कौन है जो तुम्हें हानि पहुंचा रहा है? प्रभु, ये जो आपके मुख से मेरी प्रशंसा निकल रही है ना, ये जो आपके मुख से मेरी बढ़ाई निकल रही है, इससे मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि ये जो प्रशंसा है, ये जीव में अहंकार को बनाने वाली होती है। कहीं मैंने गलती से ये मान लिया कि ये मैंने किया है, तो मेरा तो पतन उसी समय शुरू हो जाएगा। तो भैया, भगवान के नाम से, भगवान के बल से ही जीव सब कुछ करने में समर्थ होता है। हमारा कोई बल नहीं है। मैं यहाँ खड़ा हूं तो श्री भगवान के बल पे, भगवान की कृपा से और भगवान की प्रेरणा से ही ये सब हो रहा है। आप जो कर रहे हैं ये भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है, संचालन भगवान की प्रेरणा से, भगवान का प्रसाद वितरण भगवान की सेवा से, भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा है। और ये मत सोचिएगा कि हम नहीं होंगे तो कौन करेगा, इस गलतफहमी में मत रहना। हम नहीं होंगे तो हजारों और तैयार खड़े होंगे भगवान के लिए, क्योंकि भगवान के दरबार में सेवकों की कमी नहीं है। भगवान जिस पर एक बार कृपा दृष्टि डाले वही भगवान का हो जाता है। तो अहंकार नहीं करना भाई, है? सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। श्री भगवान और जो केवट का प्रसंग आ रहा है, ये इसी बात पर निहित है। भगवान के चरणों में केवट की ऐसा समर्पण है, ऐसी शरणागति है कि उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। आज की चौपाइयों में अंतिम में आया है ना, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। आज की चौपाइयों में जो हमने पाठ किया उसमें आया है ना कि नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पा लिया? श्री केवट जी कह रहे हैं भगवान से, केवट जी कह रहे हैं भगवान से कि हे नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, और आज दीन विधि बनी भली पूरी। आज ही तो जितने साल तक मैंने आज तक का जो परिश्रम किया है उसका फल विधि ने मुझे दिया है। आज ही तो मुझे फल मिला है प्रभु, आज तक की मजदूरी का। क्यों? क्योंकि आज आपके दर्शन हुए हैं, आज आपके चरण प्रखालन का सौभाग्य मिला है, आज आपका चरणामृत पान करने का परम सौभाग्य मिला है। आज ही मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, आज ही इस देह धारण का फल प्राप्त हुआ है, आज ही मुझे जब आपके दर्शन हुए इन नैनों का फल प्राप्त हुआ। ये देह, ये नैना किस लिए प्राप्त हुए भाई? भगवान की सेवा के लिए, भगवान के नाम के लिए। देह धरे कर यह फल पाई, भजिए राम सब काम बिहाई। आ जाओ प्रभु, यहाँ आ जाओ ना, आ जाओ बोलता हूँ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
देखिए, भगवान ने वनवास लीला प्रारंभ की। सर्वप्रथम प्रथम रात तमसा नदी के किनारे बिताई। तमसा नदी के किनारे भगवान अवधवासियों को छोड़कर आगे बढ़ गए। अवधवासियों को क्यों छोड़ा था? भगवान ने अवधवासियों को इसलिए छोड़ा था कि मेरे साथ साथ कहीं ये 14 वर्ष तक कष्ट न उठाते रहे। इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं इनसे प्रेम नहीं करता, ये मेरे नहीं है, वो भगवान के ही हैं। छोड़ा केवल इसलिए क्योंकि ये कहीं मेरे कारण कष्ट ना उठाए, मेरे कारण कहीं इनको पीड़ा ना हो। हमें तो वनवास हुआ है, ये क्यों हमारे साथ साथ 14 वर्ष तक हमारे साथ साथ घूमते रहे। और अवधवासी जो हैं वो भगवान के प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं, जैसे ब्रज में ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रहते हैं। ब्रजवासी और अवधवासियों की स्थिति में कोई अंतर नहीं है ना? जैसे ब्रज रज में और अवध जी की रज में भी कोई अंतर नहीं है। भगवान राम जब निकले थे तो अयोध्या की रज को लेकर निकले थे साथ में। आपको पता है, जहां भी भगवान सुबह पूजन करते हैं तो अवध की रज का पूजन करते हैं, क्योंकि मातृभूमि है, परम पूजनीय है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि ब्रजवासी वल्लभ सदा, मेरे जीवन प्राण इन्हें तनिक न बिसारी हूं, मोहे नंद बाबा की आन। हे वल्लभ, ये जो ब्रजवासी हैं मुझे प्राण प्रिय हैं, इन्हें मैं एक पल के लिए भी त्यागता नहीं हूं। मुझे महाप्रभु जी की आन है, मुझे नंद बाबा की आन है, मुझे अपने बाबा की आन है। ऐसे ही भगवान को अवधवासी प्रिय हैं। कहने का अर्थ है उनके सुख का विचार करके भगवान उन्हें छोड़कर चले। आगे अगले दिन श्रृंगेरपुर पहुंचे। श्री निषाद राज गुरु से मिलन हुआ, निषाद राज का समर्पण हुआ। निषाद राज भगवान की शरण में आए और क्या बोले? करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। हे नाथ, भेंट धरने के बाद श्री निषाद राज वो भगवान ने अपने साथ बिठाया और बोले, सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशलता पूछी भगवान ने श्री निषाद राज गो की। तब निषाद राज बोले कि नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयऊ भाग भाजन जन लेखे। आगे बोले, देव धरनी धन धाम तुम्हारा। आज से हे देव, ये धरनी धन और धाम सब कुछ आपका हुआ। समर्पण कर दिया भगवान के श्री चरणों में, अपना आत्मसमर्पण और सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ रखा नहीं अपने पास कण भी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय। भगवान की शरण में आप जब भी जाएं, भगवान की कृपा यदि आप चाहते हो सच्चे हृदय से, तो पूर्ण रूप से समर्पण आवश्यक है भाई, पूर्ण रूप से। प्रभु मेरा कोई बल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने, जो कुछ कर रहे हो प्रभु आप कर रहे हो। पूर्ण समर्पण चाहिए भगवान की भक्ति के लिए, भगवान का आश्रय पाने के लिए। जो जीव जो भक्त भगवान के समर्पित हो जाते हैं ना, भगवान के आश्रित हो जाते हैं, उनका पोषण भगवान स्वयं करते हैं, उनकी रखवार भगवान करते हैं। जिमी बालक राखे महतारी, करहूं सदा दिन की रखवारी। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा कैसे करता हूँ? जिमी बालक राखे महतारी, जैसे एक बालक को उसकी मैया रखती है ना, ऐसे मैं अपने जीवों को रखता हूँ। अपने भक्तों को जो मेरे आश्रित हैं उनका पोषण मैं ऐसे करता हूँ। जिमी बालक राखे महतारी, करहूं सदा तिनकी रखवारी, मैं उनकी रखवारी करता हूँ। जब उन्हें भोजन चाहिए होता है भोजन देता हूँ, जब वस्त्र की आवश्यकता होती है वस्त्र देता हूँ, रहने के लिए स्थान देता हूँ, सब व्यवस्था मैं करता हूँ। उनका लौकिक भी मैं निभाता हूँ और अलौकिक भी मैं निभाता हूँ। खाली अलौकिक नहीं,
उनका लौकिक भी मैं निभाता हूँ, उनके सब करके कर्म भी मैं ही पूर्ण करता हूँ। भगवान कहते हैं जो जीव मेरे आश्रित हो जाता है उसे फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं भाई। कुछ करने की आवश्यकता का अर्थ ये नहीं कि कर्म करना छोड़ देना। कर्म तो करना है, लेकिन कर्म में आसक्ति नहीं करनी, उसके फल की कामना नहीं करनी कि मैं ये जो करने जा रहा हूँ इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, ऐसा नहीं। उस कर्म को करने से पहले ही भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दो। भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? अर्जुन ने भी तो यही कहा था कि प्रभु ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे दादा, मेरे ताऊ, मेरे चाचा के लड़के, सब भाई बंधु हैं हम, मैं इनको क्यों मारूं? यदि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और इनको मार के मुझे राज्य मिलेगा, क्या मैं उस राज्य का सुख भोग पाऊंगा अपने ही जनों को मार के? भगवान कहते हैं तू धर्म की तरफ है, अर्थात मेरी तरफ है, मेरी शरण में आकर मेरे निमित्त कार्य कर, फल की इच्छा मत कर कि इसका परिणाम क्या होगा। गीता का सारा उपदेश देने के बाद जब अर्जुन की समझ में बात नहीं आई ना, तो भगवान ने केवल इतना ही कहा था कि भैया तू केवल मेरी शरण में आ जा, है? सिर्फ मेरी शरण में आ जा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। जो कुछ कर्म कर मेरे लिए कर, और उसके फल की इच्छा मत कर, क्योंकि जब तू कर्म मेरे लिए करेगा तो उसका पाप भी मैं भोगूंगा, उसका पुण्य भी मैं भोगूंगा, तेरे लिए मैं जिम्मेवार रहूंगा। जैसे किसी जूनियर अधिकारी के लिए उसका सीनियर अधिकारी जिम्मेवार होता है भाई, उसने कुछ किया तो उसके सीनियर की जिम्मेवारी बनती है, भाई इसके ऑर्डर पे मैंने किया है। मिलिट्री में भी यही होता है ना, आपने गोली फायरिंग की, आपको बस ऑर्डर आया कि फायरिंग करो, और फायरिंग करके सामने वाले को मार दो क्योंकि सामने दुश्मन है। आपके लिए उस पर कोई मर्डर का केस थोड़ी चलता है। हमारे सैनिकों पे मर्डर का केस चलता है कि नहीं आपने क्यों मार दिया उनको, गोली क्यों मारी है, मर तो गए वो? नहीं, उन्हें तो उल्टा पुरस्कृत किया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑर्डर का पालन किया है भाई, अपने अधिकारी के, अपने सीनियर के ऑर्डर का पालन किया है। ऐसे ही हम हैं, हमें तो केवल कर्म करना है भाई, उसका पुरस्कार मिलेगा कि दंड मिलेगा ये भगवान जाने, क्योंकि भगवान हमारे भीतर बाहर की जानने वाले हैं। खाली बोलने से काम नहीं होता है, भीतर कहीं ना कहीं रह जाता है अहंकार। छोटा सा भी बीज जब पड़ जाता है ना, भगवान उसको निकाले बिना रहते नहीं। श्री नारद जी के प्रसंग में आपने देखा था भगवान ने कैसे उनका अहंकार निकाला, कैसे अहंकार का मर्दन किया था नारद जी के, है? अपने आप को भगवान शंकर से बड़ा समझने लगे थे श्री नारद जी, है? कि शंकर जी ने तो क्रोध किया और काम का विनाश कर दिया, मैंने तो काम को जीत लिया। नारद जी बोले मैंने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैं तो भगवान शंकर से बड़ा हो गया। जब भगवान शंकर को अपनी कथा सुनाई, शंकर जी ने कहा भी कि नारद ये जो कथा तुम मुझे सुना रहे हो ये भगवान के सामने जाके मत सुनाना, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि इसने भगवान के सामने सुनाई तो भगवान तुरंत ही इसका उपचार शुरू कर देंगे। वो तो कौतुकी हैं, वो और बढ़ा देंगे पहले इस विषय को, इसके अहंकार का पोषण कर देंगे। अरे वाह! और ऐसा ही हुआ। नारद जी को लगा शायद ये मेरी प्रसिद्धि नहीं चाहते, ये मुझसे जलते हैं भगवान शंकर। नारद जी के मन में ये बात आई कैसे? जीव के मन में ये बात कैसे आ सकती है कि उसका गुरु उससे जलता है? संत किसी से नहीं जलता भाई, गुरु किसी से नहीं जलते। नारद जी के मन में ये बात आ गई, ये मुझसे जलते हैं इसीलिए मुझे मना कर रहे हैं कि भगवान के पास मत जाना। वो तुरंत गए भगवान के पास उसी समय और जाके अपनी काम कथा कह दी। भगवान समझ गए, भगवान तो अंतर्यामी है। अरे बोले नारद जी आप नहीं विजय पाएंगे तो कौन पाएगा? आपका तो नाम लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान बोले हैं आप तो संत हैं, आपका तो केवल नाम मात्र लेने से काम पर विजय प्राप्त हो जाती है, आपने स्वयं विजय प्राप्त करी तो कौन सी बड़ी बात है? आप तो इसी योग्य हैं प्रभु। देखिए ना आप यहाँ आते हैं, मैं उठकर खड़ा हो जाता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारद जी को बोल रहे हैं भगवान, नारद जी की तारीफ कर रहे हैं। यही काम हनुमान जी के साथ किया था, है? और हनुमान जी तुरंत त्राही करने लग गए थे। हनुमान जी समझदार है कि प्रभु आपने नारद जी की बड़ाई करी थी, उसे बंदर बना दिया था, और मैं तो पहले ही बंदर हूँ, मेरे को क्या बनाओगे प्रभु? है? नारद जी की तारीफ करने लगे भगवान, और जब वहां से विदा किया तो तुरंत अपनी माया रच दी। जिस रास्ते से नारद जी आए थे उसी रास्ते में नगरी बसा दी। नारद जी को इतना भी भान नहीं कि मैं यहीं से गया था थोड़ी देर पहले भगवान के पास, ये नगर कहां से आ गया।
इसमें राजकुमारी कहां से आ गई, ये स्वयंवर कहां से हो गया, सब सब हरण कर लिया भगवान की माया ने। कहने का अर्थ ये है कि भगवान अपने भक्तों का अहंकार नहीं रहने देते, अहंकार उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। जब मैं आ जाती है ना भक्त में, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है किसी भी हालत में, चाहे कितना ही बड़े से बड़ा भक्त हो और कितना ही प्यारा क्यों ना हो। मैं तो उन्होंने अपनी रानियों की नहीं रहने दी, भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी की नहीं रहने दी। सत्यभामा जी को भी अहंकार हो गया था, मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान को ये पसंद नहीं है। बाकी सब तो चल जाता है, काम क्रोध ये सब चला लेते हैं भगवान, इसका तो मर्दन कर देते हैं, लेकिन अहंकार को नहीं देख सकते भगवान, अहंकार को नहीं देख सकते। आगे भगवान जब श्री निषाद राज की नगरी में पहुंचे, श्री निषाद राज ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद अगले दिन भगवान जब श्री गंगा जी पार करने के लिए किनारे पहुंचे और केवट के पास पहुंचे। अब ये भगवान के अगले भक्त हैं। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी कि हे भाई हमें गंगा जी पार करा दो, हमने गंगा जी पार करनी है और वन में जाना है, आप कृपा करो हमें गंगा जी पार करा दो। और केवट क्या कहता है, नहीं प्रभु, कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना, मैं आपका मरम जानता हूं, मैं जानता हूं कि आप कौन हो। विधि हरि शंभु नचावन हारे, सोई न जाने ही मरम तुम्हारा, और कऊ को जानन हारा। जिनका मरम ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जान सकते, उनका मरम ये केवट जानता है। और क्या कह रहा है, कहीं तुम्हार मरम में जाना, हे नाथ मैं आपका मरम जानता हूं। क्या मरम जानते हो, चरण कमल रज कहूं सब कहई, मानुष कर निमोरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। हे नाथ मैं आपके चरण कमलों की रज की महिमा जानता हूं कि किस प्रकार उस ऋषि नारी को आपने शिला से नारी बना दिया, आपकी चरण रज ने। चरणों के स्पर्श नहीं हुआ, चरण कमलों की रज का स्पर्श हुआ है। उन भगवान का ऐश्वर्य, उनके षड गुण, उनका कौन वर्णन कर सकता है। उसके लिए केवट कहता है कि मैं आपका मरम जानता हूं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब ऐसे भोले भक्तों से मिलते हैं ना। मैंने पहले भी कहा है, जब भगवान को ऐसे निर्मल मन वाले व्यक्ति मिलते हैं, सहज भोले व्यक्ति मिलते हैं, जिनके भीतर कुछ और बाहर कुछ ऐसा नहीं होता है, जिनकी वाणी में वही है जो भीतर है। केवट के अंदर चतुराई नहीं है भाई, चालाकी नहीं है, वो जैसा भीतर है ना वैसा ही बाहर है। इसीलिए भगवान उससे रीझ रहे हैं, इसीलिए प्रभु प्रसन्न है। हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो है ना, ये चतुराई करते हैं, इनकी बुद्धि में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और, और कर्म कुछ और करते हैं। कर्म कुछ और करेंगे, करते करते बदल जाता है कर्म। लेकिन भगवान को ऐसे व्यक्ति नहीं भाते, भगवान को वही व्यक्ति भाते हैं जिनका मन निर्मल होता है। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट जन चित्र नवा। भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन का व्यक्ति ही पा सकता है, मुझे कपट छल और चित्रता नहीं भाती। और यही बात मैंने पहले भी कही थी कि निर्मलता भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से और श्री किशोरी जी की कृपा से आती है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाम, जासु कृपा निर्मल मति पाव। जिसकी कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, वो कौन है, वो श्री किशोरी जी हैं, श्री जानकी जी हैं। जानकी जी की कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, और फिर जब निर्मल मति प्राप्त होती है फिर भगवान को भाता है जी। हनुमान जी भगवान से मिल चुके हैं पहले ही, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हनुमान जी का मिलन श्री राम लक्ष्मण से हो चुका है, फिर भी हनुमान जी पता लगाने के लिए श्री जानकी जी के पास भेजते हैं। भगवान हनुमान जी को भेजते हैं कि ये मेरी मुद्रिका ले जाओ हनुमान और जाओ।
क्योंकि भगवान जब तक जीव को स्वीकार नहीं कर सकते जब तक किशोरी जी पहले स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को ध्यान रख लेना भाई। आप जितने ही नाचे रगड़ लो, जब तक गुरुदेव नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक श्री किशोरी जी की कृपा नहीं होगी, प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। मिलन हो चुका है हनुमान जी से पहले ही, फिर भी भेजा कि जाओ जानकी का पता लगा के आओ, मेरी भक्ति को ढूंढो। यदि मेरी भक्ति ने तुम पर कृपा की, मेरी भक्ति ने आपको स्वीकार किया, तो मैं आपको स्वीकार करूंगा। हनुमान जी वहां गए, हनुमान जी ने प्रणाम किया और देखते ही श्री किशोरी जी ने मुख मोड़ लिया। प्रथम मिलन जन हुआ, अंगूठी गेरी और राम कथा सुनाई हनुमान जी ने। किशोरी जी ने मुख फेर लिया, भाई ये कौन आ गया। जब हनुमान जी ने कहा कि सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान, तब श्री किशोरी जी ने उनकी ओर देखा कि हाँ इसे भगवान ने भेजा है। क्योंकि करुणा निधान श्री लाडली जी कहती हैं प्रभु को, और कोई नहीं कहता था। जैसे होता है ना मियां बीवी का एक सुनिए जी, इस टाइप में। लेकिन जो श्री किशोरी जी कहती थी भगवान से, वो करुणा निधान कहती है, करुणा निधान। वो जब करुणा निधान शब्द सुना, तब किशोरी जी ने हनुमान जी की ओर मुख किया कि हाँ ये सत्य कह रहा है, इसे भगवान ने भेजा। क्योंकि ये शब्द तो वो जानते हैं या मैं जानती हूँ। जब उनकी ओर देखा तब उन्हें विश्वास हुआ। फिर उनके ऊपर वरदानों की बौछार कर दी श्री किशोरी जी। कैसे बरस पड़ी श्री लाडली जी, जिन वरदानों के लिए भगवान के सामने अनेकों जन्मों तक नाक रगड़ने पड़ते हैं, तब भी भगवान देखते नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोड़। क्या कहते हैं किशोरी जी ने, क्या कहा? अजर हो जा, अमर हो जा, गुणों की खान हो जा। अरे एक ही बार में झोली भर दी। ऐसा क्या किया हनुमान जी ने? अभी कुछ भी नहीं। बता दो, अभी सिर्फ आके माथा ही तो टेका है। ऐसा हो सकता है कोई सरल हृदय? ऐसी ही है श्री बरसाने वाली भाई। लाडली जी हमारे कर्म नहीं देखती, हमारे कर्म नहीं देखती, वो केवल ये देखती है ये मुझ तक आ गया है ना, बस इतना बहुत है प्रभु। मैं इसके कर्म धर्म नहीं देखती कि इसने पाप किए हैं, पुण्य किए हैं, क्या किया है, इसका पिछला जन्म कैसा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। बस ये मुझ तक आ गया और मेरा प्रिय है, मेरा बालक है। अब अपने बालक को मैया कैसे रखती है? सर्वोत्तम बनाती है। वही श्री किशोरी जी ने किया। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहि बहुत रघुनायक छोड़। आप पर श्री राम जी बहुत कृपा करें, अनंत कृपा करें। फिर हनुमान जी प्रसन्न हो गए कि अब तो श्री किशोरी जी ने कह दिया, इनका वरदान तो खाली जा ही नहीं सकता। अब तो भगवान मुझे अपने श्री चरणों से दूर कर ही नहीं सकते। उसके बाद श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न। कहने का अर्थ ये है कि सर्वप्रथम संत के चरणों में जाना होता है, गुरुदेव के चरणों में जाना होता है, और किशोरी जी के चरणों में जाना होता है। जब वो स्वीकार करते हैं तब प्रभु स्वीकार करते हैं। क्योंकि जीव जब गुरुदेव के चरणों में जाता है तभी से उसका मार्जन शुरू होता है। गुरु चरणों में जाने के बाद उसे साधन मिलता है, उसे नाम मिलता है। नाम तो पहले भी ले रहा है जीव, लेकिन उस नाम में वो बल नहीं है जो गुरु के मुख से निकले हुए नाम में। गुरु का जो मार्ग बनाया है ना, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। भगवान कह रहे हैं, सुन लो भाई, चाहे आप भगवान शंकर और श्री ब्रह्मा जी के समर्थ वाले ही क्यों ना हो जाओ, भव सागर से पार नहीं जा सकते। कब तक? जब तक गुरुदेव की शरण नहीं मिले। ये बात भगवान ने कही है। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो शंकर बिरंची सम होई। चाहे आपका सामर्थ्य ब्रह्मा और शंकर के समान ही क्यों ना हो जाए, तब भी आप जा नहीं सकते। इस ट्रेन का अगला स्टेशन मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला, मैं आपका मरम जानता हूँ प्रभु। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। कोई तो मिला मुझे जानने वाला, या मुझे जानने की इच्छा करने वाला। हम लोग भगवान को जानना ही नहीं चाहते। भगवान का स्वभाव कैसा है हम नहीं जानना चाहते। सारी जिंदगी हम लोगों को खुश करने में निकाल देते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ, सारी जिंदगी अपने निकटतम संबंधियों को खुश करने में निकाल देते हैं हम, सारी जिंदगी, और उसका परिणाम कुछ नहीं होगा। अंत में उनको छोड़ के जाना ही है, ये निश्चित है।
सारा जीवन आप किसी को खुश करिए और एक छोटी सी गलती हो जाए, देखिए फिर आप कैसे वो आपके विपरीत हो जाता है, कैसे सबकी एक राय पे पानी फिर जाता है तुरंत। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान के लिए किया गया छोटा सा अक्षरम, छोटी सी सेवा भी प्रभु याद रखते हैं। भगवान कुछ भूलते नहीं है। मांगी नाम न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष कर निमोरी कछु आहाई। प्रभु मैं आपके चरण कमलों की रज की महिमा जानता हूं, इसलिए पहले मैं आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगा, फिर आपको अपनी नाव पर चढ़ने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपके चरण कमलों की रज की क्या महिमा है। नाथ मेरी नाव तो लकड़ी की है, और लकड़ी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये बात है। प्रभु मेरी नाव तो लकड़ी की है, और लकड़ी शिला से, पत्थर से कमजोर ही होती है। जब पत्थर को आपकी जज ने नारी बना दिया तो मेरी नाव की क्या गति होगी? मेरी नाव को क्या होगा? मेरी नाव भी नारी बन जाएगी। मैं किस प्रकार से अपना पोषण करूंगा? वो आकाश में चली जाएगी। ये भोलेपन से केवट बोल रहा है भगवान से कि नाथ, इसीलिए मैं आपको अपनी नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा जब तक आप अपने चरणों का प्रक्षालन नहीं करवा लेते, जब तक आप मुझसे अपने चरण कमल नहीं धुलवाएंगे, अपने चरण कमलों का प्रक्षालन नहीं करवाएंगे, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। यही प्रतिपालहूं सब परिवारू, और नहीं जानूं कछु और कबाड़ू, जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। हे नाथ, इसी से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। नहीं जानूं कछु और कबाड़ू, और कुछ कबाड़ नहीं जानता, और कुछ नहीं आता मुझे, केवल ये एक ही साधन है मुझे मुझे अपने परिवार के पालन करने का, पोषण करने का। जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, मोहि पद पदम पखारन कहूं। हे नाथ, जो आपको अवश्य ही गंगा जी पार करनी है, तो अपने श्री मुख से मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरे चरण कमल पखार ले। कल को कोई ये ना कहे कि मैंने जबरदस्ती की थी आपके साथ। है? समय मुझ पर इल्जाम ना लगाए कि मैंने जबरदस्ती की है या ब्लैकमेल किया है आपको पार ले जाने के लिए। अपने श्री मुख से आज्ञा कीजिए मुझे। है? मोहि पद पदम पखारन कह, पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई जहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत सब साथी कहो, पर तीर मारहूं लखन पे जब लागी न पाए पखारी हूं, तब लागी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हूं। हे नाथ, मुझे आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध, जब तक आप मुझसे अपने चरण कमल नहीं पकड़वाएंगे, मैं आपको श्री गंगा जी पार नहीं करवाऊंगा। पर तीर मारहूं लखन पे जब लागी न पाए पखारी, चाहे श्री लक्ष्मण जी मुझे तीर ही क्यों ना मार दें, क्योंकि जब उसने बोला आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम, तब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि ये क्या बकवास कर रहा है, भगवान के सामने कैसी वाणी बोल रहा है, आपकी सौगंध, आपके पिताजी की सौगंध। फिर लक्ष्मण जी अपने तीरों पर हाथ रखने लगे। जब केवट ने देखा तो बोला कि यदि ये लक्ष्मण जी मुझे धनुष बाण से मार ही क्यों ना दें, तब भी मैं आपको श्री गंगा जी पार नहीं करवाऊंगा। क्या आप सोच रहे हैं? क्योंकि अब मुझे इनका डर नहीं है। पिछले जन्म में तो इन्होंने मुझे आपसे दूर कर दिया था, अब नहीं कर सकते, और अब तो मेरा फायदा ही फायदा है। यदि गंगा जी के तीर मुझे मार भी देंगे, एक तो आप सामने खड़े हो, एक आपके भक्त के हाथों मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है प्रभु। हाँ, गंगा जी का तीर है, गंगा जल में ऐसी मृत्यु कहाँ मिलेगी। तो यदि ये मुझे मार भी दे तब भी मैं आपको पार नहीं उतारूंगा।
तब लगे ना तुलसीदास नाथ, हे श्री तुलसीदास के नाथ, हे कृपाल मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। को जाने वाली इस ट्रेन का अगला स्टेशन हे तुलसीदास के नाथ, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणा ऐन। बिहसे का अर्थ होता है खिलखिलाकर हंसे हैं भगवान, बहुत जोर की हंसे। ऐसे खाली मंद मंद मुस्कान में रहते हैं ज्यादातर प्रभु, हंसते नहीं है इतना, लेकिन यहाँ खिलखिलाकर हंसे। बिहसे, बिहसे करुणा ऐन, और चितई जानकी लखन तन। फिर उसके बाद हंसने के बाद श्री लक्ष्मण जी की ओर और श्री जानकी जी की ओर देखा। अब बताओ अब कैसे रोकोगे भाई? पिछले जन्म में तो आपने लोग दोनों ने रोक दिया था इसे मेरी चरण में आने से, मेरी शरण में आने से, क्योंकि आप मेरी सेवा में थे। आप कैसे रोकोगे? अब बताओ क्या किया जाए? कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जेहि तव नाव न जाई, बेगियान जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। फिर भगवान मुस्कुराकर बोले कि ठीक है भाई, जो आपको सुहाए सो करो, लेकिन जल्दी करो, हमने श्री गंगा जी पार करनी है, हमें विलंब हो रहा है, समय अधिक बीतता जा रहा है, रात हो जाएगी, हमें जंगल में जाना है। जासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु तिथोरा। तुलसी बाबा कह रहे हैं जिनका एक नाम सुमर करने से जीव भव से पार हो जाता है। केवल भगवान का एक नाम एक बार सुमरन करने से अंत समय में, जैसा कि आप सब जानते हो, अंत मति सो गति। यदि मृत्यु के समय हमारे मुख में भगवान का नाम आ जाए तो जीव भव से पार हो जाता है। जिनका एक नाम सुमरन करने से जीव भव से पार हो जाता है, वही प्रभु आज इस साधारण से केवट के निहोरे कर रहे हैं, इस साधारण से केवल के साधारण से जीव के निहोरे कर रहे हैं, इसे मना रहे हैं? सो ही कृपाल केवट ही निहोरा, तेहि जग किए देहु पगहु तिथोरा। आगे तुलसी बाबा कहते हैं कि वही प्रभु हैं जिन्होंने अपने दो पग से त्रिलोकी छोटी कर दी थी। समझ गए आप? वामन अवतार में भगवान ने इन्हीं चरण कमलों से दो पग में त्रिलोकी नाप ली थी। ये वही प्रभु हैं। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं जो आज एक छोटी सी नदी पार करने के लिए, गंगा जी पार करने के लिए इस केवट का निहोरा कर रहे हैं। तुलसीदास जी स्मरण करा रहे हैं, याद रखना ये भगवान है, कोई साधारण जीव नहीं है भाई। कहीं आपको वहम हो जाए, कहीं संशय हो जाए। आगे यहाँ माँ गंगा को संशय हो गया, ये लीला देखकर भगवान की माँ गंगा को संशय हो गया कि ये कैसे भगवान है जो मुझे पार करने के लिए इस छोटे से केवट के निहोरे कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? जिसने अपने दो पग से तीनों लोग नाप लिए हो, तीनों लोग नाप लिए थे भगवान ने, और तीसरा पग फिर भी रह गया था। और बलि से कहा था, बता बलि, तूने संकल्प लिया है 3 पग भूमि देने का, अब 2 पग में तेरा सारा नाप लिया मैंने, अब तीसरा पग या तो मुझे दान कर, नहीं तो तेरा संकल्प अपूर्ण होगा और मैं तुझे करोड़ों जन्मों के लिए नरक में डाल दूंगा। भगवान बोले बलि को, परीक्षा ले रहे हैं भगवान, परीक्षा ले रहे हैं बलि की कि तूने 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया है और 2 पग में मैंने त्रिलोकी नाप ली, तेरा जो कुछ था सब नाप लिया, अब बता तीसरा पग कहां धरूं? फिर बलि जी बोले कि प्रभु एक बात बताइए, दाता बड़ा के दान? भगवान ने कहा दाता बड़ा भाई, दान कैसे बड़ा? दान तो दाता देता है तो दान होता है। तो प्रभु मैं तीसरा हूं, मैं दान से बड़ा हूं, आप मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल पधराइए और मुझे स्वीकार कर दीजिए। फिर भगवान बहुत प्रसन्न हुए।
फिर भगवान प्रसन्न हो गए। तीसरा कमल भगवान ने, तीसरा चरण कमल उस श्री बलि के मस्तक पर पड़ा। वही भगवान यहाँ केवट के निहोरे कर रहे हैं, छोटी सी श्री गंगा जी पार करने के लिए। गंगा जी को संशय हो गया ये लीला देखकर भगवान की, कि ये कैसे भगवान है, कैसे प्रभु है जिन्होंने 2 पग में त्रिलोकी नाप ली, और मैं खुद जिनके चरण कमलों से प्रकट हुई हूँ। श्री गंगा जी कौन है? इसी वामन अवतार में जब भगवान के चरण कमल ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों का प्रक्षालन किया था, और वही जल जो है श्री गंगा जी के रूप में प्रकट हुआ है ऊपर से, जिसे भगीरथ जी लेकर आए। आप सब जानते हैं कथा को, गंगा जी का प्रकट की कथा जानते हैं सब। तो मैं जिन चरण कमलों से प्रकट हुई, वही भगवान इस केवट के निहोरे कर रहे हैं। भगवान की लीला देखकर अच्छे अच्छों को संशय हो जाता है भाई। गरुड़ जी को भी संशय हो गया था। युद्ध लीला में आगे आएगा ना, जब नागपाश से उतारेंगे भगवान को, अरे ये कैसे भगवान है, जिनके बंधन मैं खोल रहा हूं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं। मां सती को संशय हो गया था, आप सब जानते हैं कथा को। भगवान ऐसी लीला करते हैं, अच्छे अच्छों को संशय हो जाता है। तो सावधान रहने की जरूरत है भाई। सो ही जाने जिन देहु जनाई, जानत तुम ही होई जान, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही बस भक्त और जन। तो जो जाना, जिसे भगवान जनाना चाहते हैं वही जानता है। साथ में खड़े हुए पड़ोसी को भी पता नहीं लगेगा भगवान ने क्या लीला करी है, समझे आप। सो ही जाने जिन देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, और जान ही भक्त भक्त उर चंदन। प्रभु या तो आप जाने या आपका वो भक्त जाने जिसने आपकी वो कृपा पाई है, और आपकी कृपा पाने के बाद जीव आपका ही स्वरूप हो जाता है, फिर उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती। पद नख निरखि देव सरी हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोहि मति करषि, केवट राम रजायुस पावा, पानी कठौता भरी ले आवा। श्री गंगा जी भगवान की पग नख, अपनी उद्गम स्थली देखकर प्रसन्न हो गए। चरण कमलों के दर्शन करके भगवान के प्रसन्न हो गई, क्योंकि इन्हीं चरण कमलों से मेरा प्रगट्य हुआ है। गंगा मां प्रसन्न हो गई। सुनी प्रभु वचन मोह मति करषि, भगवान के वचन सुनकर उनकी मोह से ग्रसित जो मति थी वो ठीक हो गई। केवट राम रजायुष पावा, और उधर केवट ने राम की आज्ञा मानी, राम का आयुष पाया, और पानी कठौता भरी ले घर गया दौड़ के, और लकड़ी का कठौता जिसमें स्त्रियां आटा गूंथती है ना रोटी बनाने से पहले, वो कठौता भर के उठा के ले आया घर से, और घर जाके समस्त परिवारजनों को भी बुला के आया। घर जाने के 2 कारण हैं, एक तो पानी, ये कठौता लेकर आना। कठौता किस लिए लाया? क्योंकि यदि मैं इसमें भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन करूंगा तो मुझे अनंत काल तक इसमें भगवान के चरण कमलों का अमृत प्राप्त होता रहेगा। जब जब मेरी घरवाली इसमें आटा गूंथेगी भाई, भगवान की चरण रज मुझे प्राप्त होगी, इसलिए लेकर आया। और दूसरा कारण, अपने निज जनों को, अपनी बीवी को, बच्चों को, परिवार जनों को बुला के भी लेकर आया कि चलो तुम्हारी किस्मत जाग गई है, आज भगवान स्वयं चलकर आ गए हैं हमें कृतार्थ करने के लिए। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद में भरकर, उमंग में भरकर, परम आनंद में भरकर और उमंग में भरकर, अनुराग में भरकर, 3 शब्द लिखे हैं यहाँ, ध्यान रखिए। अति आनंद, एक तो आनंद में है केवट, उमंग है। उमंग क्या होती है? जोश। भगवान की सेवा के लिए उमंग बहुत आवश्यक होती है भाई, नित्य नव उमंग होनी चाहिए, नित्य नया जोश होना चाहिए सेवा के लिए। और अनुराग, गूढ़ प्रेम है। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्षि सुमन सुर सकल सिंहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। ऊपर से सुमन वृष्टि होने लगी, फूलों की वृष्टि होने लगी, देवता फूल बरसाने लगे और कहने लगे इसके समान पुण्य पुंज वाला कोई नहीं है।
इसके समान भाग्यशाली कोई नहीं है। देखिए कैसा भाग्य जगाया है भगवान ने इसका। वर्षि सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ नहीं पार। पांव पखार कर आप और पूरे परिवार को उसने चरणामृत पान करवाया। भगवान का चरणामृत जो था, चरण पखारन का जो जल था, पान करवाया। और पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ नहीं। खाली जो जन वहां खड़े थे, जो उसके परिवार वाले दृष्टिगोचर थे, खाली वो पार नहीं उतरे। यहाँ तुलसी बाबा लिखते हैं पितर, उनके पितर भी पार हो गए, कई पुश्तें पार हो गई उनकी भगवान के चरणामृत का पान करने से। खाली वो उनका परिवार जो वहां उस समय उपस्थित था, खाली वो नहीं, पितर भी पार हो गए। पितर पार करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ नहीं। अपने पितरों को पार करके और प्रसन्न मन से भगवान को लेकर पार गया। श्री गंगा जी पार कराई। उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। उतर के पार गया, श्री गंगा जी पार करके श्री भगवान, माँ जानकी और श्री निषाद राजगु रेत पर उतरे। और केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और केवट ने सबको उतार कर और खुद दंडवत प्रणाम किया भगवान के श्री चरणों में। जब केवट ने दंडवत प्रणाम किया तो भगवान सकुचा गए कि इसे कुछ दिया नहीं, इसे मैंने कुछ उतराई नहीं दी, इसने हमें गंगा जी पार कराई हैं और मैंने इसे कुछ उतराई नहीं दी। प्रिय हिय कीसिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहूं कृपाल देहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली श्री जानकी जी आनंद में भरे मन से अपने मन से रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और भगवान श्री रामचंद्र जी को दे दी। और श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि लो, नाव को पार उतारने की उतराई ले लो। व्याकुल होकर केवट भगवान के चरणों में पड़ गया जब भगवान उसे अंगूठी देने लगे। यही वो अंगूठी है जो भगवान ने श्री हनुमान जी को दी थी। यही अंगूठी जो किशोरी जी ने वो उतार के दी है ना भगवान को, यही अंगूठी निशानी बनी थी जो भगवान ने हनुमान जी को दी और हनुमान जी लेकर पार गए। भगवान केवट को देने लगे और केवट भगवान के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पा लिया। मेरे दोष दुख और दारिद्रता की आग आज बुझ गई। आज मेरे सारे दोष समाप्त हो गए, सारे दुख मिट गए और दरिद्रता समाप्त हो गई। मैंने बहुत समय तक, आगे केवट बोला, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी बलि भोरी। मैंने बहुत काल तक मजदूरी की है प्रभु, लेकिन आज जो ब्रह्मा जी ने मुझे दिया है, श्री विधि ने मुझे दिया है, मेरी सारी मजदूरी पूर्ण हो गई, क्योंकि आपके दर्शन हो गए, आपकी चरणामृत का पान करने को मिला, आपके चरण रज प्राणे को मिला। हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की और विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी मुझे दे दी। आज न अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आगे केवट कहता है कि हे नाथ, अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन संपत्ति व्यापार साधन कोई राज्य कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। कैसी संतुष्टि है केवल केवट के हृदय में, भाई देख लो कैसा परिवार है। पहनने को वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, टूटी फूटी नाव है, कोई बहुत खुशहाली भरा जीवन नहीं है केवट का। फिर भी वो क्या कह रहा है
के नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे नाथ, मैंने आज क्या नहीं पा लिया, मेरे सारे दोष दुख और दरिद्रता आज समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि मुझे आज आपके दर्शन हो गए, आप संग चलकर आ गए, आपने मेरा जीवन कृतार्थ कर दिया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, और दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे नाथ, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका अनुग्रह ही चाहिए। अर्थात यहाँ केवट भगवान से भगवान की भक्ति मांग रहा है, भगवान की भक्ति मांग रहा है। क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी भक्ति मुझे दीजिए। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी देवा। फिर बोला, हे नाथ, वापसी में लौटते वक्त आप मुझे जो देंगे मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। अर्थात वो चाहता है कि भगवान जब वापसी में आए 14 वर्ष के बाद, तब भी मुझे दर्शन दें, तब भी मुझे कृतार्थ करें। ऐसा ही मन होना चाहिए एक भक्त का भाई, जो पल पल हर क्षण भगवान का स्मरण करता रहे, भगवान के दर्शनों की कामना करता रहे, लालसा में लग रहे भगवान के नाम के, भगवान के दर्शनों की। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणायतन, भक्ति विमल बर दे। श्री लक्ष्मण जी, श्री जानकी जी और भगवान ने बहुत प्रकार से प्रयत्न किया उसे मनाने का कि कुछ ले ले, अंगूठी ले ले भाई, कुछ ले ले, लेकिन केवट ने कुछ लिया नहीं। यदि वो कुछ ले लेता फिर भक्ति नहीं मिलती भाई। फिर जब देखा भगवान ने कि नहीं, इसे कुछ नहीं चाहिए, फिर भगवान ने विदा कीन करुणायतन, उसे विदा किया, और भक्ति विमल बर दे, उसे अपनी विमल भक्ति का वरदान दे दिया। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और माँ भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए कथा को विश्राम। जय श्री राम। आदरणीय प्रबोध जी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री